Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. जनाब क्वेश्चन नंबर 67 की जाने पढ़ते हैं। इसका ताल्लुक भी फर्स्ट ईयर मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन से है। इसमें पूछा जा रहा है कि इफ कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा हो देन टेन थीटा की वैल्यू क्या है। हम ये काम कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स 1/x जो हमें गिवन है थीटा के बराबर है। इस कॉस इनवर्स को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, यानी कि 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए टेन निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा जो है साइन ओवर कॉस। तो कॉस आ चुका है, साइन निकालता हूं। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए 1/x स्क्वायर। इसका ले लें एलसीएम तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसका रूट कैलकुलेट कर लें √x स्क्वायर माइनस 1/x। जनाब टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू है √x स्क्वायर माइनस 1/x और कॉस की वैल्यू है 1/x। तो ये कैंसिल आउट हुआ और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √x स्क्वायर माइनस 1। अब आप अपने ऑप्शन से मिला के देखें कि टेन थीटा की वैल्यू √x स्क्वायर माइनस 1 कहां पे लाई कर रही है। तो जनाब ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रही है। आप बी ऑप्शन को राइट क्लिक करेंगे और यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की जाने बढ़ते हैं। इसका ताल्लुक जनाब फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज से है। अब देखते हैं कि ये किस सब टॉपिक से रिलेट कर रहा है। 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। हुज सम इज 33। अच्छा पहले तो एक काम कर ले कि हम सवाल पढ़ के इतना इसको फिर बनाते हैं इसका सोल्यूशन और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब भी याद रखें 3 नंबर्स पूछे जाएंगे एपी में तो आप हमेशा क्या लेट करते थे, लेट a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी, ये 3 नंबर सपोज करते थे। इन तीनों का सम 33 के बराबर है। जरा इसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऐड कर लें, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू आपके पास है 33। अब देखें माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, ये 3a इज इक्वल टू 33 और कैंसिलेशन करें a इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब जनाब आगे सिचुएशन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। एंड प्रोडक्ट, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 792 है। देन द लीस्ट नंबर इज, सबसे कम छोटा नंबर मालूम करना है। अब देखें भाई यहां पे सेकंड कंडीशन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इनके प्रोडक्ट की, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी और इनटू आपके पास यहां पर जो है a होगा और ये आपके पास रिजल्ट जो है वो 792 के बराबर है। तो जनाब यहां पर ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर देंगे। अच्छा इस a की जगह 11 रखें, 792। अब 11 से इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये 72 बचेगा। अब यहां पे a का स्क्वायर पुट करें, a क्या है 11, तो इसका मतलब 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब जनाब 121 माइनस 72 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यहां पे आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49 और स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7।
अच्छा, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इन तीनों में से? a माइनस डी होगा, क्योंकि माइनस में है ये। अब देखिए a माइनस डी इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपके पास क्या है? 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4। अब देखते हैं ऑप्शन में ये 4 कहां पे आ रहा है। तो ये जनाब ऑप्शन में आपके पास 4 ए ऑप्शन को में आ रहा है। ए ऑप्शन को आप राइट क्लिक करेंगे और यही आपका राइट आंसर होगा। चले यहाँ क्वेश्चन नंबर 69 की जानिब बढ़ते हैं। ये सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन से ताल्लुक रखता है। इसमें आपको एक जो है डेफिनाइट इंटीग्रल पूछा जा रहा है। अब उसने यहाँ पे एक सवाल दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 ऑफ 2 और ब्रैकेट में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसका रिजल्ट पहले से कैलकुलेट करके दे दिया 3 के बराबर। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड, मालूम करें 1 ऑफ 2, इसके बाद ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब देखिए जनाब, आपको पता है फंक्शन के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो तो वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाता है। इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, 1 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखिए भाई, इसकी वैल्यू तो आपको वैसे ही कैलकुलेट करके बता दी गई है। 3, इधर 3 रखे, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 6। तो आपके पास जनाब ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6 आ रहा है और ये इससे मैच भी कर रहा है, वही राइट ऑप्शन है। इसको क्लिक कीजिएगा। जनाब क्वेश्चन नंबर 70 की जाने बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम से रिलेट कर रहा है ये सवाल। इसमें पूछा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक एक्सपेंशन दिया है बाइनोमियल थ्योरम और इसको एक्सपेंड करके आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। अब देखिए ना, मैं सबसे पहले इस सवाल को कॉपी कर रहा हूं। यहां पे लिख रहा है 1 माइनस और 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 एंड क्वेश्चन मार्क। अब जरा आप और से देखें तो बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि जितनी पावर होती है एक्सपेंड करने के बाद एक टर्म ज्यादा हासिल होती है। अब 1 प्लस एक्स की पावर 5 का मतलब है यहां पे इसको एक्सपेंड करने के बाद 6 टर्म्स हासिल होंगी, ठीक है। और 6 टर्म हासिल होंगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा, पहली टर्म तो लाजमी सी बात है 1 होगी। जब माइनस से मल्टीप्लाई, ये 6 टर्म यहां पे आ गई और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचेंगी? 5 बचेंगी। अब आप ये देखें, विदाउट सॉल्विंग हम इसका आंसर बता सकते हैं ए बी सी डी ऑप्शन में। 5 जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपके पास है। ऑप्शन नंबर डी में 5 लिखा हुआ है, इसको राइट क्लिक कीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। देयर आर, मैं फर्दर मोर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। देयर आर 5 टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 71 की जानी पड़ते हैं ना। ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे रिलेट कर रहा है। इसमें कह रहा है इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 10 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन p की वैल्यू मालूम करनी है। पहले तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 10 इंटू एक्स फिर प्लस पी स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताया कि a की वैल्यू यहां पे 1 है कोफिशिएंट, b की वैल्यू 2p प्लस 10 है और c की वैल्यू है p स्क्वायर प्लस 5। अब डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी लगाएं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और d की कीमत 0 होगी क्योंकि रूट्स क्या है? इक्वल है। यहां देखें 2p प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 4 ac 1
और पी स्क्वायर प्लस का 5। अब जरा सिंप्लीफाई करें बेटा, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर से खोलेंगे तो 4p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टू 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई 40 p प्लस 100। इस -4 को मल्टीप्लाई कर दें इससे ब्रैकेट से, -4p स्क्वायर और माइनस का 20। ये देखें प्लस का 4p स्क्वायर और माइनस का 4p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब यहां देखिए 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, 80 को इधर शिफ्ट करेंगे -80 इजिकल टू 40p कैंसिलेशन और p की वैल्यू आ जाएगी -2। अब अपने ऑप्शंस में देखें किस ऑप्शन से मैच कर रहा है -2, तो -2 आपके पास बी ऑप्शन है और बी ऑप्शन को आप राइट क्लिक करेंगे, यह आपका राइट आंसर होगा।